हेलो बच्चों, आज मैं जिस चीज़ पर बात कर रहा हूँ वो है आने वाली जो 66वीं बीपीएससी की जो परीक्षा है, जो सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा कहलाती है, बीपीएससी द्वारा आयोजित कराई जाती है। उसकी वैकेंसी आने वाली है और इसी हफ्ते में शायद संभवतः शनिवार तक निकले, शुक्रवार तक निकले या फिर नेक्स्ट वीक में। तो निश्चित रूप से जल्दी ही आने वाली है, क्योंकि मेरे एक मित्र हैं बीपीएससी में, तो अधिकारी हैं, तो उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन लोगों ने कहा था कि 1200 से 1400 के बीच में अभी वैकेंसीज और भी कुछ वेट की जा रही थी। तो संभवतः आ चुका है, वो जल्दी ही आ जाएगा, तो प्रकाशित होगा जल्दी। उसे एक मीटिंग होगी, मीटिंग के ही चलते वेट की जा रही। तो अगर जल्दी आ गया तो अब आपको पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए अभी से ही। ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा, मुश्किल से मुझे लगता है कि 2-3 महीने मिलेंगे आपको पीटी के लिए। तो अभी से बिल्कुल 60 दिन का ही आप मान के चले, अधिक दिन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 60 से 70 दिनों तक भी मान के चले, अभियान की तरह पढ़ें। तो जो बच्चे, कुछ बच्चे ने लगातार मुझसे संपर्क करके बोल रहे हैं कि बीपीएससी की सर कैसे तैयारी करें, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि तैयारी के कैसे करें इसके अभाव में बच्चे जो है बहुत इधर उधर भटकते रहते हैं, उल जलूल किताबें खरीद लेते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। और मैं शिक्षक के नाते कर्तव्य भी हम लोग का भी यही है कि आपकी एनर्जी को वेस्ट ना होने दें। पढ़ना तो बेटा आप ही को है, हम तो सिर्फ दिशा आपको देते हैं। कोई भी शिक्षक कुछ नहीं करता, केवल दिशा प्रदान करता है, बाकी सब पढ़ना आपको। हाँ, कहाँ से क्या पढ़ना है ये अनुभव है, चूँकि हम लोगों का लंबा अनुभव रहा है। 30 वर्ष लगातार पढ़ा हूँ, तो 20 वर्ष तो मैं पढ़ाते हुए मुझे हो गया, 20-22 वर्ष। तो इस अनुभव का फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है। तो बस जितना मुझे ज्ञान है और जो मैं अर्जित करते रहता हूँ, मैं सब शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरा विश्वास ये है कि जितना ज्ञान बांटेंगे उतना ही मेरा बढ़ेगा। मैं इसी मूल मंत्र के लेकर के चला हूँ, अभी तक यही करता रहा हूँ। तो आज हम सिलेबस के बारे में और पूरी बीपीएससी की जो नए छात्र हैं वो कैसे तैयारी करें, वीडियोस सिविल सर्विसेज के विषय में मैंने दिया था, बीपीएससी के विषय में नहीं दिया था, आज मैं दे रहा हूँ कि कैसे तैयारी करें और क्या पढ़ें, ठीक है। 2 सेगमेंट्स में मैं इसको करूँगा। आज तो मैं सिलेबस और प्रीलिम्स के बारे में बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट सेगमेंट में मेंस की बात करूँगा। मेंस की बात जब करूँगा बहुत विस्तार से करूँगा, आज पीटी के बारे में भी विस्तार से बात कर रहा हूँ। जो स्ट्रक्चर है बेटा हमारे इस परीक्षा का, वो त्रिस्तरीय परीक्षा है। पहले में स्क्रीनिंग की जाती है, यानी प्रीलिम्स ली जाती है। तो प्रीलिम्स जो होती है वो जितनी सीट होती है उसका 10 से 12 गुना लिया जाता। ज़्यादा सीटें हुई तो 10 गुना, और अगर कम सीटें रहती तो 12 गुना लेते हैं। ये अमूमन ऐसे ही कुछ करते हैं। पहले जो था कि अपियरिंग का 10% लिया जाता है, वो अब नहीं करते हैं। अब जितनी सीटें होंगी उसका 10 गुना लिया जाएगा, ठीक है। तो पहले में स्क्रीनिंग हो जाती है कि कुछ बच्चे छट जाते हैं, बहुत देते हैं बच्चे। ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, अच्छी बात है, प्रतियोगिता भी बढ़ती जा रही है, लेकिन सीरियस बच्चे कम ही होते हैं बेटा, ये तो तय जान लो। आप जाओगे एग्जामिनेशन देने के लिए तो आपको दिखाई पड़ेगा। अगर चपरासी का वैकेंसी हो तो बच्चा नज़र आएगा आपको, और पीसीएस का एग्ज़ाम हो तो उसमें भी नज़र आएगा बच्चा। ये बेरोजगारी का भी आलम है। और आप देखेंगे बच्चे जो है इसी तरह है, वो भर रही है तो हम भर दूँ, ठीक है। बीपीएससी का फुल फॉर्म पूछो तो शायद न बता पाए, लेकिन वो भी भर देता है, भीड़ को तो बढ़ा देता है। लेकिन उसी को छांटने की प्रक्रिया है प्रीलिम्स, और प्रीलिम्स के बाद तो फिर मेंस, मेंस के बाद तो फिर इंटरव्यू, ये प्रक्रिया है। प्रीलिम्स जो होते हैं बेटा वो 150 अंक के होते हैं, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न जो होते हैं वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक जो वाले होते हैं प्रश्न, जिसमें ऑप्शंस रहते हैं। ये ऑप्शंस वाले जो प्रश्न होते हैं, बीपीएससी जो है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ गया विगत 2-3 सालों से देख रहा हूँ। तो वो 5 ऑप्शन वाला जो है वो पूछने लगा, 4 ऑप्शन वाले से जगह 5th ऑप्शन देने लगा है वो, और उसका 5th ऑप्शन जो है बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए बड़ी मान्युटली तैयारी करनी पड़ेगी। वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के ऊपर ही कॉन्फाइन कर रहा है वो,
कि सतही ज्ञान केवल नहीं होना चाहिए, पूरा गंभीरता के साथ आप पढ़ें, क्योंकि फिफ्थ जो ऑप्शन होता है उसमें होता है एक से अधिक, और इनमें से कोई नहीं, दोनों एक ही ऑप्शन में। ये खतरनाक है, हालांकि विवादास्पद भी है मेरे विचार से, लेकिन चलिए आयोग ने किया है तो उसी के व्यवस्था के तहत हम लोग को भी काम करना है। तो ये जो है मैं अब जो जैसे ही वैकेंसी आएगी मैं टेस्ट सीरीज उसकी जो शुरू करूँगा, तो उसमें मैं अभी तो 4 वाला दे रहा हूँ, तो आप पढ़िए, वो सारे जो स्तर वाले प्रश्न हैं बीपीएससी वाले ही हैं, लेकिन जब 5 ऑप्शन वाले मैं देने की कोशिश करूँगा ताकि आप बिल्कुल उस तरह से प्रिपेयर्ड हो जाए। तो 150 प्रश्न में आपको मान के चलिए कि 110 का टारगेट रख के चलना बेटा। वो टारगेट मेरा है 110 से नीचे नहीं लाना, अपने को सुरक्षित रखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 120 ले आना, 25 ले आना, वैसे कोई टारगेट नहीं, मिनिमम एफर्ट लगा के मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना। इसमें बहुत नंबर लेके आए तो उससे थोड़ी फायदा है। बस इतना, अगर 110 ले आते हैं तो आप पीटी में कम्पीट कर जाएंगे। इसके मार्क्स नहीं जुटते हैं, इसके ऐड नहीं होते हैं, आप कितना भी नंबर ले आइए, बस मुझे है कि पीटी कम्पीट कर रहा है, ठीक है। इतना ध्यान में रखना है, फैक्चुअल चीज़ें हैं तो वो सब तो याद रखना, कैसे फैक्ट्स याद रखना है, उससे तकनीक मैं बाद में बताऊँगा। जब आप पीटी कंप्लीट कर जाएंगे तो फिर मेंस पे आएंगे। मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है बेटा वो 1000 का अंक का होता है, जिसमें जो एक पेपर जो होता है 100 अंक का, वो होता है क्वालिफाइंग हिंदी, ठीक है। उस हिंदी में 30 नंबर अंक लाने रहते हैं, क्वालिफाई करना है, ठीक है। और वो आ जाता है बेटा, वो ऐसे है, थोड़ा संक्षेपण है, ग्रामर है, तो उतना आ जाता है, ठीक है। शुद्धता अगर आया आपकी भाषा में, अगर पीसीएस करने आया तो शुद्धता होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से आपकी लेखनी जो है वो थोड़ी इम्प्रूव होनी चाहिए। तो चलिए मैं इस पर बाद में बात करूँगा। तो ये अगर आप compete कर जाते हो उसमें, जो 100 के क्वालिफाई कर जाते हो, तो क्वालिफाई जैसे ही कर गया आप हिंदी में, तभी आपकी मेंस की कॉपी जचेगी। अगर आप हिंदी में क्वालिफाई नहीं किए तो आपकी मेंस की कॉपी नहीं जचेगी। तो उसके बाद जो है 900 अंक में, यानी कि 1000 में 100 अंक आप हिंदी निकाल दीजिए, बाकी 900 अंक। 900 अंक क्या होंगे? 2 जीएस का जो कंपलसरी पेपर है वो सबको देना होगा। जीएस के पेपर, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, समान अध्ययन का एक प्रथम पेपर और दूसरी पेपर, दोनों 2-2, 300 अंक का होगा। और दोनों जो है वो 3-3 घंटे का, हिंदी भी 3 घंटे की है और समान अध्ययन भी 3-3 घंटे का, सब एग्जामिनेशन मेंस के 3-3 घंटे का, ठीक है। 300 अंक के। और एक विषय जो है वैकल्पिक विषय आपको चुनना है, वो ऐच्छिक है, आपको चुनना, ऑप्शनल है, आप चुनेंगे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को। तो इसको भी मैंने लिख दिया है, आप भी इसके सिलेबस को विस्तार से आप कहीं देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, कहीं से मिल जाएगा, और उसको आप देख सकते हैं कि इस कौन सा सिलेबस जो आपको रुचि जगती है, वो किताब खरीद करके आप कौन सा विषय चयन करेंगे वो चयन कर लीजिए। पीटी के पहले अभी से ही दिमाग में रहना चाहिए कि कौन सा विषय लेंगे, और उसके विषय में अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। पीटी कंप्लीट कर लेंगे और फिर तब मेंस में पढ़ना शुरू करेंगे तो वैसे व्यक्तियों का पीटी तो हो जाएगा, मेंस में नहीं आएंगे, ये तो जान लीजिए। मेंस की तैयारी पहले ही हो जानी चाहिए, आधा से अधिक आप पढ़ लीजिए, उस समय केवल रिवीजन टाइम होता, मान के चलिए। तो आप जो है अभी से ही चयन करके उसका पढ़ना शुरू कर दीजिए, कौन सा विषय लेंगे आप। देखिए विषय में जहाँ तक सवाल है बेटा, जो आर्ट्स के बच्चे हैं वो जैसे इतिहास है, एलएसडब्ल्यू है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है, या साइकोलॉजी है, चले इसका एंथ्रोपोलॉजी है, राजनीतिक विज्ञान है, चलो पीए है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन जिसको कहते हैं, उसके बाद विधि है, लॉ भी है जो इस बार बहुत अच्छा किया है, और भाषा साहित्य है, आप भाषा में कोई भी ले सकते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, मैथिली है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, ठीक है, पाली है, ठीक है। पाली, हिंदी, मैथिली और उर्दू ये बहुत चलता है, और संस्कृत भी लिए जाते हैं। संस्कृत का थोड़ा क्रेज इधर घटा, लेकिन अब बढ़ रहा है। और मैथिली बहुत लोग लेते हैं आजकल, क्योंकि बिहार की बोली है और बिहार के शिक्षक भी जरा इसमें ज़्यादा अच्छा नंबर देते हैं, तो लोग भाषा चुनते हैं, ठीक है। विज्ञान में रसायन है, भौतिकी है, ये थोड़े कम बच्चे लेते हैं। साइंस वाले बच्चे साइंस की सब्जेक्ट नहीं लेते हैं, आर्ट्स वाला ही ज़्यादा लेते हैं, थोड़ा खतरनाक भी होता है। इंजीनियरिंग साइड का तीनों स्ट्रीम है, यांत्रिकी है और विद्युत और सिविल, मतलब जो इलेक्ट्रिकल और सिविल और मैकेनिकल, वो तीनों विंग है। और पशुपालन जो है या पशु चिकित्सा यानी एनिमल हस्बेंड्री है,
वो भी पेपर है, एग्रीकल्चर भी पेपर है, साइंस में है। कॉमर्स के एक ही पेपर है, वो है वाणिज्यिक शास्त्र और लेखा विधि। ठीक है, बहुत साहसी लोग होते हैं जो कॉमर्स लेते हैं, इसलिए कि देखिएगा कि वो जो सीए की तैयारी करते हैं या ICWA में है, वही लोग अमूमन 2-4-10 लोग लेते हैं कॉमर्स, अन्यथा नहीं लेते हैं। क्योंकि मैं खुद ही कॉमर्स का छात्र रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कॉमर्स लेना बड़े खतरनाक है, बहुत वाइड सिलेबस है और कहाँ से क्वेश्चंस कोई सेलेक्टिव सोच नहीं सकते हैं आप। और अगर उसमें खतरनाक है कि अगर सम नहीं बन पाया, फंस गया आप तो गया। ठीक है, बड़ा दिक्कत है उसमें अकाउंटिंग वाले में। एक पैसा नहीं मिल रहा है, बैलेंस शीट नहीं बन रही है, बहुत फिर गया आपका नंबर, तो बड़ा दिक्कत है, एग्जाम्स के लिए खतरनाक होता है। ठीक है, इसलिए लोग बहुत कम लेते हैं उसको। ठीक है, ये तो रहा बेटा मतलब सिलेबस। और उसके बाद तो फिर जब मेंस आप कंप्लीट करेंगे तब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे, जहां उसका व्यक्तिगत परीक्षण होगा, बौद्धिक परीक्षण होगा, विश्लेषणात्मक परीक्षण होगा। ये सब इंटरव्यू का पार्ट है जो 120 अंक का है। ठीक है, तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो 1020 में बनेगी। 900 अंक मेंस के जिसमें आप क्वालिफाई करेंगे, फिर 120 का आप इंटरव्यू देंगे। तो तीसरे स्टेज में जब इंटरव्यू दे लेंगे तब आपका 900 और 120 दोनों को मिला करके मेरिट बनेगा। और आप कहाँ स्थान प्राप्त करते हो उसी के अकॉर्डिंगली आपने जो चॉइस भरी है उसमें SDM है, ठीक है, आप DSP है, जो भी आप भरते हो अपने क्रम के अनुसार, जिन जिन पदों का क्रम आप निश्चित करते हो, अपने चॉइस देते हो, उसी के अकॉर्डिंगली आपको मिलता है। ठीक है, जिसकी हम चर्चा इंटरव्यू की तो मैं दे ही रहा हूँ, आप समझ ही सकते हो। मेंस के जहाँ तक सवाल है मैं विस्तार से बात करूँगा, वो अगले जब सेगमेंट में मैं मेंस के एक एक सेगमेंट पर बात करूँगा। आज मैं PT तक ही अपने को सीमित रखता हूँ। अब मैं आता हूँ PT के क्या पढ़ना है PT में। ठीक है, तो प्रीलिम्स में जो बेटा ऐसा है कि जो क्या क्या पढ़ना है मैं उस पर आ रहा हूँ। जो आयोग जो सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंगली मैं चल रहा हूँ। पहला जो सेगमेंट है वो विज्ञान का सेगमेंट है, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। अब देख बेटा, जनरल साइंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो मामूमन देख लो, मैंने कैटेगराइज भी कर दिया है इसमें। वो जो विगत वर्षों के प्रश्नों का एवरेज लेकर के कितना आता है, वो घटबड़ हो सकता है, किसी साल हो सकता है फिजिक्स ज़्यादा पूछ दे, किसी साल केमिस्ट्री ज़्यादा पूछ दे, ये कोई पैमाना नहीं है, लेकिन एवरेज ऐसे ही रखा जाता है। तो इसमें जो बायोलॉजी का जो पेपर क्वेश्चंस रहते हैं वो 4 से 6 के आसपास रहते हैं निश्चित रूप से। और फिजिक्स के जो है 3 से 5 के बीच में, केमिस्ट्री के 2 से 4 के बीच में। और फिजिक्स में ही अगर मान लो कि किसी कंप्यूटर वाला भी ऐड कर दिया, 1-2 प्रश्न कंप्यूटर का भी डाल दे रहा है, तो इन्हीं सब में से कम करके कंप्यूटर भी डाल देगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा, बायोलॉजी कम नहीं होगा। इसके विद्यार्थी नहीं हैं उनको सबसे पहले बायोलॉजी ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनका 5-6 क्वेश्चन वो कवर अप हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री, देखो केमिस्ट्री का जहाँ तक सवाल है बेटा, वो केमिस्ट्री में फार्मूला वाला चीज़ ज़्यादा पूछा, एप्लीकेशन है कि फिटकिरी का सूत्र क्या होता है। ठीक है, देखिएगा नीला थोथा का सूत्र क्या होता है, बस याद करने वाली फैक्चुअल वाली चीज़ें वो सब ज़्यादा पूछी जाती हैं। मैं पूछूंगा, आपसे बताऊंगा, मैं टेस्ट में दूंगा, करवा दूंगा, वो देखिएगा लड़ जाएगा, सब वही आएगा। बहुत सारा रिपीटेटिव भी रहता है और बहुत जो चीज़ें हैं वो घटती रहती हैं, वो पता चलता है मुझे कि जो करंट में घटती रहती है वहाँ से 1-2 प्रश्न आता है, वो सब मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, चिंता मत करें उसके लिए। कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं यही अनुभव है। ठीक है, वो मुझे पता है कि परीक्षक कहाँ उठाता है। अब इतनी विज्ञान में आप पढ़ेंगे कहाँ से। ठीक है, NCERT तो है ही, लोग बोलते ही हैं, लेकिन मैं कहूँगा आपको कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप एक लूसेंट वाला विज्ञान खरीद लीजिए। लूसेंट में बहुत ज़्यादा सब प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन लूसेंट के विज्ञान जो लूसेंट वाला लिखा वो NCERT को रख करके उसने लिखा है और वो कंपाइल करने की कोशिश की है। तो मैं विज्ञान में हमेशा कहता हूँ कि आप लूसेंट पढ़ लो। ठीक है, उतने से काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आओ, दूसरा करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटना है वहाँ से। देखिए, इससे 25 से 30 प्रश्न होते हैं दिन प्रतिदिन, ये इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। यानी कि वो चाहता है कि लड़का बहुत अप टू डेट हो, नेशनल इंटरनेशनल, और खासकर बिहार के जितने न्यूज़ हैं वो सब, जितने भी बता रहा हूँ, नेशनल लेवल पर जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं उसका बिहार में एप्लीकेशन कहाँ कहाँ क्या हो रहा है वो सब आप करंट अफेयर्स में पूछे जाते हैं। तो बड़े बड़े अच्छे ढंग से इसकी तैयारी करनी है करंट अफेयर्स की। मैं करा रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं जो टेस्ट में दे रहा हूँ बिहार पे, वो ध्यान में रखिएगा, उसको उसी को दिमाग में रख के दे रहा हूँ।
वही सब प्रश्न आते हैं। तो उसके लिए बेटा क्या पढ़ेंगे आप, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण है, क्रॉनिकल है, हम लोग के ज़माने से ही चला आ रहा है, लेकिन आप एक दृष्टि जो है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। दृष्टि जो है बहुत मेहनत करके निकालता, तो सिविल सर्विसेज के लिए भी है और आपके लिए भी है। वो इंटरनेशनल नेशनल वाला तो दृष्टि से पकड़ में जाएगा, और दृष्टि कभी कभी बिहार ओरिएंटेड भी निकालता रहता है, देखते रहिए। अगर नहीं निकालता तो आप जो है मेरे जो मैं टेस्ट में दे रहा हूँ, मैं कवर अप करने की कोशिश करता हूँ पूरी तरह से, बिहार वाला कवर अप हो जाए, और हो भी जाता, तो आप उसको देख लीजिएगा, उतना ही काफ़ी है। मैं अलग से भी आपको करके दे दूँगा। नेक्स्ट है भारत का इतिहास, ठीक बेटा। अब ये इतिहास में जो है 15 से 20 प्रश्न, पहले पूरा सुन लीजिएगा। आप कहीं से और से सुने होंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आप सोचते होंगे कि सर कम ही बता रहे हैं। 2 सेगमेंट में बांटा मैंने। 15 से 20 प्रश्न जो है वो एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न, ये 3 को इंडियन हिस्ट्री से मैंने कहा। देखिए एंशिएंट में बेटा कहाँ से पढ़ना, एंशिएंट में आपको नवपाषाणिक स्थल से शुरू करते हुए, जो बिहार में है, चिरांद है, चेचर है, तमाम वहाँ से शुरू करेंगे आप, और मौर्य तक को बढ़िया से पढ़ेंगे, खंगाल देंगे। तो मैंने जो वीडियो तैयार किए हैं वो बीपीएससी को भी दिमाग में रख के तैयार किए हैं। आप मेरे वीडियो को अगर बार बार देखेंगे बेटा तो समझिए आपका बीपीएससी का वो सारा पोर्शन तैयार होगा। पीडीएफ भी डाल के दे रहा हूँ कि उससे आप निकाल करके पढ़ लेंगे। तो मैंने अपने हैंड रिटन में लिख करके रख के नोट्स भी दिया। इन दिनों मैं बहुत आप लोग के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, आप देखेंगे, उससे बाहर आएगा भी नहीं, ठीक ना बेटा। तो इतनी जो बातें हैं आप प्राचीन इतिहास में, अगर पुस्तक देखें तो एनसीईआरटी है, और झा एंड श्रीमाली, अगर आप चाहें तो मौर्य तक को झा एंड श्रीमाली जो हिंदी विश्वविद्यालय की किताब है वो आप पढ़ सकते हैं, वो बढ़िया कलेक्शन है। और मैं जो लिखता हूँ बेस भी वही है, आप चाहें तो उसी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मिडेवल में आपको आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है ज़्यादातर, और कुछ चीज़ें जो शासकों की हैं, अलग अलग नीतियाँ, उससे संबंधित मैं उसको दूंगा, उसके प्रश्न भी दूंगा। आप चाहें तो मेरे प्रश्न आप याद करके आप जा सकते हैं एग्जाम से, एकदम मैं बता रहा हूँ, उसमें ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कतई दिक्कत नहीं होगी, मैं सबको खंगाल दूंगा। उसके बाद है आधुनिक भारत, इसको बेस बना के पढ़ना। ये कॉन्सेप्ट इसलिए कि मेंस देना है आपको, और मेंस में फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना। तो बिपिन चंद्रा को तो एक मानिए कि आपका बेस बुक है, ग्रंथ है। एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा को एकदम से पढ़ना है बढ़िया से, ठीक है। मैं फैक्चुअल में आपको भले दे दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल जो इतने भी क्वेश्चंस हैं वो सब मेंस में जब आते हैं उसको तो कंठागर करना है, बढ़िया से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना, ध्यान में रखिएगा। उसके 5-6 उसके जो चैप्टर हैं उसको तो एकदम मूल मंत्र मान के पढ़ना, एकदम बता रहा हूँ, ठीक है। उसको कहीं से किसी से कोई समझौता नहीं उसके साथ। फिर बेटा बताता हूँ कि इसमें से 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो बिहार के इतिहास से प्रश्न होंगे, इसलिए मैं कहा कि उसमें से 15 से 20 कहा, और 10 प्रश्न अतिरिक्त इसका, यानी इतिहास से 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें 10 बिहार का इतिहास होगा। और बिहार के इतिहास के लिए देखिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इम्तियाज़ अहमद ही पढ़ें, क्योंकि इम्तियाज़ अहमद साहब ने जो किताब लिखी है वो परीक्षक भी वही रखता है, ठीक है बेटा। भले कंट्रोवर्सी एक हुई पिछले दिनों, कुछ बच्चे लोग आपत्ति व्यक्त करते हैं, जो भी हो, लेकिन मैं उस आपत्तियों में नहीं जाता हूं कि उन्होंने गलत, वो जो बाबू कुंवर सिंह वाला प्रश्न था उसमें पैनल में थे कि क्या थे, उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, ठीक है। उनकी विद्वता पर शक नहीं की जा सकती है। चलिए एक आध प्रश्न पर वो जो भी हो, शासन की क्या नीतियाँ नहीं, कैसे दबाव में किया, क्या किया, नहीं कह सकते। बहुत सारी व्यवस्था होती है जो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है, वो छोड़िए उस पर। कोर्ट में क्या डिसीजन देना था, वक्तव्य उसके चलते क्या कहेंगे, कभी कभी होती है, तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन बेटा इतना ध्यान में रख, तुमको कम्पीट करना और तुमको इन सब कंट्रोवर्सी में क्यों जाना, ठीक है। क्योंकि परीक्षक के पास इम्तियाज़ अहमद की किताब रहती है, तो आपको उसका लाभ लेना, हमको इस सब में नहीं जाना, हमको लाभ उठाना। तो आप बेटा इसको ज़रूर पढ़िए, ठीक है। और इम्तियाज़ अहमद की जो रजनीश जी के साथ जो उन्होंने लिखा है ऑब्जेक्टिव वाली किताब, आप चाहें तो उसको लेके बना भी सकते हैं, बढ़िया है। मैं तो बिल्कुल दूंगा आपको प्रश्न बना करके, तो वो मिलेगा आपको, ठीक है। वो आप बिहार का इतिहास जरूर पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट जो है बेटा
भारत और बिहार का भूगोल, इसमें कृषि और प्राकृतिक संसाधन, देश के जो भौतिक विभाजन है उस पर, और सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, इससे से संबंधित जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वो ध्यान में रखना है, ज़्यादा इंफेसिस डालनी है। और बिहार का भूगोल वो ज़्यादा रूप से आपको देखना, जो बिहार का भूगोल है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके लिए आप एनसीईआरटी की जो किताब है उसी को बेस बनाइए, 6 to 10 तक की किताब को पढ़िए, और इम्तियाज अहमद में भी दी हुई है भूगोल, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। अतिरिक्त भी बहुत सारे किताब हैं, मिलते हैं, वो आप चाहें तो ऑब्जेक्टिव वाली सब की कोई भी पढ़ सकते हैं, जो डाटा वगैरह है जो दिया हुआ वो आप पढ़ सकते हैं, और मैं भी आप लोगों को क्वेश्चंस बना के दूंगा, आप उससे भी काम चला सकते हैं। लेकिन जब मेंस के लिए देना होगा और ये कोई ऑप्शनल रखना चाहते हो तो निश्चित रूप से बेटा वो माजिद हुसैन वाली किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, वो उसको तो बेस बनाना पड़ेगा, माजिद हुसैन की किताब। ठीक, इसके अतिरिक्त बेटा मैं कहूँगा कि बिहार पर इकोनॉमी का डाटा और ज्योग्राफी के से कुछ संबंध में कुछ अच्छे चैप्टर्स का कलेक्शन करके एक किताब निकाली गई टीएमएच के द्वारा, वो डॉक्टर सौमित्र मोहन की किताब है, आप उसको भी ले सकते हैं। उसमें भी बहुत अद्यतन करके उन्होंने लिखा है, मेहनत किया, तो आप उसको भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इस पोर्शन में हुआ। अब मैं आता हूँ अगले ये में, के बाद आते हैं बेटा तो वो है पॉलिटी पर, इंडियन पॉलिटी जो आप लोगों का बहुत पसंदीदा होता है, सब लोग जो शुरुआत इंडियन पॉलिटी से ही करते हैं। तो आप इसमें 20 से 25 प्रश्न तो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। इसमें कुछ करंट से संबंधित भी पॉलिटी के हो जाते हैं प्रश्न, और बाकी सब ट्रेडिशनल ही रहते हैं। तो इसकी तैयारी तो आपको गंभीर रूप से करनी चाहिए। देखिए, साइंस के छात्र हैं तो उनके लिए वेटेज रहता है कि वो मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन वो बना लेते हैं, तो 10 मार्क्स तो उनका हो जाता है, और वो इधर थोड़े कमज़ोर भी होते हैं तो वो समझ जाते हैं। लेकिन आर्ट्स के विद्यार्थियों को इन सब में गलती नहीं करनी है, ध्यान में रखिएगा। तो वो लोग कहीं से इच्छा में नहीं है, तो आप एकदम बिल्कुल अपने देखिए कौन से सेक्टर में आप मजबूत है। देखिए, खिचड़ी की तरह मत पढ़िए, पॉलिटी है तो पॉलिटी को मजबूत करिए, हिस्ट्री है हिस्ट्री को मजबूत करिए, सेगमेंट को बांट करके मजबूत करिए, कितना पोर्शन को हम बना रहे हैं। आप चाहें तो मेंटल एबिलिटी वाला आप छोड़ भी सकते हैं, उसमें से 1-2-3 प्रश्न बनेंगे, अब बाकी तो भगवान का नाम लेके ABCD वाला करते हैं, तो वो भी कभी कभी कर लेना चाहिए, तो अच्छा लगे। ठीक, तो वो अंतिम में उसको छोड़िए, उसके लिए मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं बेटा जो आर्ट्स के विद्यार्थी को नहीं बन सकता, क्योंकि +2 का जो चैप्टर होता है, इंटीग्रेशन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, उन सब से पूछ देता, तो वो आपसे शायद बनेगा नहीं, और उसमें अभी माथापच्ची करना वही बेकार है। जो कॉमर्शियल वाला हो, थोड़ा 1-2 रीजनिंग वाला हो, जो मर जाए 2-3 बन जाता है, तो 2-3 तक ही अपने टारगेट को रखिए, ज़्यादा के टारगेट मत रखिए। ठीक है, चलिए, बन गया तो अच्छी बात है और प्लस पॉइंट रहेगा, नहीं बना तो कोई बात नहीं, उसका तनाव नहीं लेना। अब जो पॉलिटी है वो जो उसको कहाँ से पढ़ना, तो पॉलिटी में देखो बेटा, मैं लक्ष्मीकांत को प्रेफर ज़्यादा कहता हूँ क्योंकि इसलिए कि बेटा हम लोग के समय में तो सुभाष कश्यप होता था, और या फिर DD बसु साहब थे, उनकी किताबें थी, थोड़ी क्लिष्ट भाषा में, इसीलिए आप लोगों के समय में बहुत अच्छा कर दिया, इन्होंने बहुत सतही भाषा में लिखी है, बिल्कुल एकदम आम भाषा बोलचाल में लिखी है। तो आपके लिए ये लक्ष्मीकांत वाली किताब ये ज़्यादा अच्छी है, आप उसी को पढ़ें। उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसकी समीक्षात्मक और ज़्यादा पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ें, लेकिन अभी आप बेस बुक के रूप में मेंस तक के लिए भी आप इसी को पढ़ें, आपको पीटी से लेकर मेंस तक काम देगा, इसलिए लक्ष्मीकांत को ही मान के पढ़ें कि इसी को पढ़ना। ठीक है, इसके बाद जो है अर्थव्यवस्था में की बात करता हूँ, यहाँ से मैं बहुत बात करूँगा कि अर्थव्यवस्था जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, बहुत प्रश्न आने लगे, करीब इसमें भी 20-25 प्रश्न पूछते हैं, बढ़ते जा रही, दिन प्रतिदिन अर्थव्यवस्था को बढ़ाते जा रहा है और बाकी सब चीज़ों को धीरे धीरे कम करता जा रहा है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, ये UPSC का ट्रेंड भी यही है। तो अब इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं बेटा, इसको 2 सेगमेंट में बांटिए, एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था है और एक बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार की अर्थव्यवस्था से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप जानिए कि आपको BPSC और UPSC के सिलेबस में यही अंतर है, बिहार ओरिएंटेड हिस्ट्री, बिहार ओरिएंटेड ज्योग्राफी, बिहार ओरिएंटेड इकोनॉमी, इसको ज़्यादा पढ़ना। ठीक है, बहुत 30-40 प्रश्न तो आपके कवर होते हैं बिहार वाले पे, करंट से लेकर के तमाम चीज़ों में, तो बिहार को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ना। ठीक है, और इसकी इकोनॉमी के लिए आपको क्या है कि आपको सर्वे ऑफ जो बिहार आता है, बिहार का इकोनॉमिकल सर्वे,
उसको आपको इस वर्ष वाला खरीदना होगा, सर्वे वाला, और उसमें से जो डाटा है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे अगर नहीं होगा तो आप लोग नए छात्र चिंता ना करो, मैं हूँ, मैं इसको कोशिश करूँगा कि 3-4 पन्नों में वो सारा सर्वे आपको दे दूँ कि आपको उतनी मोटी नहीं पढ़नी पड़े, कंसाइज वे में पढ़ना पड़े, कम एफर्ट में आप मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त कर सको, तो मैं वो कोशिश करूँगा। लेकिन बेटा पढ़ना जरूर है उसको, क्योंकि इसलिए पढ़ना है कि मेंस के जो उत्तर लिखोगे उसमें जो उसमें से निकाल के डाटा दोगे, जो पुट करोगे, उससे अंक आपके मेंस में बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो उनका उपयोग कैसे करना, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो उसका उपयोग नहीं कर पाओगे, इसलिए स्किप नहीं करना। ठीक, पढ़ना तो जरूर है। ठीक है, वहाँ कहाँ से क्या आता है वो मैं हूँ, मैं दे दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन तुम लोग का क्या आदत क्या हो जाती है, सब रेडीमेड घुट्टी पिलाने की वाली आदत, वो नहीं पीसीएस के लिए चाहिए। मेंस में बेटा लिखने की आदत बहुत होनी चाहिए। 1 घंटा पढ़ो और 2 घंटा लिखो। मेंस उसी का हो सकता है, जिसको लिखने से भागेगा उससे रिजल्ट भी बहुत दूर भागेगा, कतई नहीं हो सकता, ध्यान में रखोगे, उसको अच्छे अंक नहीं आ सकते हैं। क्योंकि अब क्वेश्चंस का जो नेचर है वो दिन प्रतिदिन सिविल सर्विसेज स्टाइल में होने लगा है, वो बिल्कुल आपको यूपीएससी स्टाइल में पूछने लगा है। तो एक्सटेम्पोर राइटिंग करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए, वहीं पर क्वेश्चन को समझना है और वहीं पर फ्रेम करना है। ये क्या तकनीक है मैं मेंस वाले सेगमेंट में बात करूंगा। ठीक है, तो ये आप सर्वे खरीदेंगे, पहली बात बिहार वाली। इंडिया वाली ठीक है, इंडिया वाली जो है वो आप बजट ये सब तो पढ़ना ही है। जो देखिए जितनी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, वो सारी योजना कहाँ शुरू हुई, कब शुरू हुई, डेट उसका क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सिनॉप्सिस करके एक बनाइए कॉपी कि कौन कौन सी योजनाएं आप किस जिले से शुरू की, शुभारंभ कहाँ हुआ, कौन किया, कौन सा मंत्रालय किया, ऐसे करके पूरा उसमें विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। फिर प्रश्न पूछता है, मान लीजिए कि कोई भी योजना उठा लीजिए, ठीक है, अभी किसी योजना को उठा लें और बोले कि इसका प्रारंभ किस जिले से हुआ, ठीक है, तो आपको ये बताना पड़ेगा, जिला कौन सा जानना पड़ेगा, जिला भी कौन किया इसका उद्घाटन, ये कौन सा मंत्रालय शुरू कर रहा है। ठीक है, तो ये सब की जानकारी होनी चाहिए। आपकी बात तो ऐप से भी प्रश्न वो आएगा कि इतना न कोविड के समय में कितना ऐप चला है, उस ऐप का पूरा आपको कौन मंत्रालय कौन ऐप चला रहा है, यहाँ से एक प्रश्न तो रहेगा, मैं अब ये बता दे रहा हूँ, जरूर पूछा जाएगा। अब बिहार वाला ओरिएंटेड वाला भी पढ़ लीजिएगा, नेशनल वाला भी पढ़ लीजिएगा, ये आएगा बेटा, देखिए। तो इस तरह से प्रश्न कहाँ से आते हैं वो दिमाग में सबके रहता है, कहाँ से करंट पूछा जाए। और वो करंट जो इकोनॉमी है वो भी करंट ओरिएंटेड भी रहता है प्रश्न, और ट्रेडिशनल प्रश्न भी रहता है। करंट वाला पोर्शन देखेंगे तो ऐसे करके कि 40, मैंने 25-30 लिखा, वो 40-45 तक पहुंच सकता है अगर आप इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब वाला करंट को मिला दे तो। करंट जो है में मुद्दे जो हैं वो बहुत हावी रहते हैं, इसलिए बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है उसकी। ठीक है, और इसके लिए जो किताब पढ़ना है वो मैं बता दूं, रमेश सिंह की किताब ले लीजिएगा, वो मेंस तक काम देगा आपको, वो रमेश सिंह ही पढ़िए। और अगर आप रमेश सिंह को जड़ी मोटी किताब अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि दृष्टि वाले जो हैं वो अर्थव्यवस्था निकालते हैं अलग से भी, आप चाहें तो वो इंडियन इकोनॉमी वाला वो ले लें उनका, उनसे भी आपका काम चल सकता है। पीटी में खास कर तो चल ही जाएगा, मेंस के भी कुछ फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे। तो इतना किताब मैं आपको दे दिया, मैं इसके पीडीएफ भी आपको दे रहा हूँ, कौन कौन से इसको निकाल के या अपने कॉपी पर लिख लेंगे और इसको बुक्स ले लेंगे और अभी से ही जुट जाएंगे। और मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ अगर उस पाथ पे चले बेटा तो आपको पीसीएस अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप में एक जो डेडिकेशन होना चाहिए, डेडिकेटेड मैन होने चाहिए, मुझे वैसे ही लड़के मुझे मिलने चाहिए जो इसके प्रति समर्पित हों। जैसे कभी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, तो तुम मुझे अपना 1-2 साल दो, समर्पित 1-2 वर्ष दो, और मैं तुम्हें एक प्रशासक के तौर पर तुम्हें
बिठा दूंगा। ये मेरा भी वादा है आपसे, अगर आप डेडिकेटेड होके लगेंगे तो निश्चित कम्पीट करेंगे। ध्यान में रखना, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी। ये नहीं कि अनवरत दुनिया का तमाम चीज़ भूल करके चाचा दादा नाना माँ बाप सबको भूल जाओ 2 साल तक के लिए। अगर इस 2 साल तक आपने मेहनत कर दी तो आप निश्चित रूप से एक प्रशासक जरूर बन जाएंगे। लेकिन अगर आप सामाजिक बने रहे तो जीवन में फिर सामाजिक बनने के लायक भी नहीं रहेंगे। ध्यान में रखिए, बड़ा विभाग बोलता हूँ। तो आप सामाजिक नहीं बने, अभी व्यक्तिवादी बने। आपको घर से फ़ोन आए कि अभी आ जाओ, कोशिश ये करिए कि उनको समझा दीजिए कि अभी एग्ज़ाम है, तमाम है। आप दूसरे से भाई से या किसी दादा से, चाचा से, नाना से, जो भी आपके रिश्तेमंद हैं वो उनको लगा दीजिए, वो काम कर लें। बहुत विकट स्थिति हो तब तो जाना ज़रूरी है। इतना भी नहीं कहूँगा कि इतना सेल्फिश बन जाइए, लेकिन फिर भी कोशिश ये कीजिए। और पटना में अगर आप रहते हो तो अपने घर में अपने पिताजी को, नाना जी जो भी हैं, पिताजी या चाचा जी, दादाजी जी, सबको बोल दो, किसी को नंबर मत दो अपना। गांव वाले के लोग को तो दो ही मत, क्योंकि वो आपको क्या करेगा, आपका यूज कि फलानमा के पेट में दर्द है, ये डॉक्टर के यहाँ जाके नंबर लगा दे। और वो आएगा तो उसको रखो और उसको ले जाकर डॉक्टर के पास ले जाओ। ठीक है, ऐसा काम करोगे तो ज़िंदगी में कुछ करने लायक नहीं रह जाओगे। और वही व्यक्ति जिसको तुम दिखाओगे वही कल होकर तुमको कहेगा कि कुछ कर रही, खाली पटना में जाकर के बाबूजी के पैसा बर्बाद कर लिया। ठीक है, तो बेटा ये काम नहीं करना है। ठीक है, ध्यान में रखिए, थोड़ी सी सेल्फिश बनने हैं विद्यार्थी जीवन में, उसको सेल्फिश बनिए। बाद में उसी सामाजिक, जैसे मेरी तरह आप फिर सामाजिक बनिए। ठीक है, तभी आप कर सकते हैं। उस दौरान सेल्फिश बनने की आवश्यकता है। मैं तो अपने दोस्तों के समय मुझे परेशान ना करें, मैं तो बाहर से, माँ में जो थी मेरी ताला लगा के चली जाती थी कहीं भी, दिन भर में ताला में बंद करके, क्योंकि है ही नहीं घर। ठीक है, तो थोड़ी व्यक्तिवादी बनना पड़ता है बेटा, वरना अगर बहुत मित्रवत हो गए, बहुत हो गए, तो वो मित्र भी थोड़े दिन पर कोई मित्र आएगा तो वो आपको परेशान कर देगा। 10 मिनट के लिए आया, 15 मिनट के लिए कोई आया, आपका ब्रेक लग गया, फिर कोई दूसरा मित्र आया, किसी को आप नकार नहीं सकेंगे। तो बेहतर यह है कि इनसे थोड़े दिन सबसे, अगर कोई मित्र ऐसा हो जो पढ़ने वाला हो तब तो आप उसको बुलाइए, अन्यथा मत बुलाइए। ठीक है, अब मैं इस सेगमेंट पर तैयारी कैसे करें और कहाँ से क्या पढ़ना, मैं उसकी सेगमेंट पर मैं अगले सेगमेंट में बात करूँगा और आपको बताता चलूँगा। मेरे जो वीडियोज़ होंगे वो उसी दिमाग में रख के बनाए हुए होंगे, आप उसको पढ़ेंगे, पीटी कोई नहीं रोकेगा, मेंस भी कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, मैं एनालिटिकल पढ़ाता हूँ, एनालिसिस करके पढ़ाता हूँ, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ, फिर क्वेश्चंस कैसे लिखे जाएंगे उन सब की मैं बात करूँगा। ठीक है, तो वीडियोस को देखो बेटा, और उसके बाद बुक्स भी पढ़ो, और उसके बाद मेरे क्वेश्चंस को बनाओ। कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मंदिर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा। वैसे तो बहुत लोग हैं और जाओगे, सबके पास जाओगे, तमाम है, ठीक है, आपके पास पैसा है तो आप बहुत जगह घूमो, उससे उनको दिक्कत नहीं। लेकिन मैं तो भाई जो जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए ही बना हूँ। ठीक है, जो गरीब छात्र हैं उसका कोई नहीं है, उसके लिए मैं हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो अमीर है उसके लिए नहीं हूँ, लेकिन ध्यान में रखो, जो इसीलिए कहता हूँ बेटा कि मैं व्यावसायिक तौर पर बहुत ज़्यादा नहीं हूँ और मैं नहीं करता ये सब काम, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे गरीब बच्चे हैं वो बने। मैंने तो बहुतों को अडॉप्ट किया और उसको बनाया है। मिलवाऊंगा सब लोगों से आपको। ठीक है, वो कोशिश मेरी होगी कि सब लोगों को बुलाऊँ और आप लोग से मिलवाऊँ भी। ठीक है, वो मिलवाऊँगा तब पता चलेगा। ठीक है, चलिए आप लोग तैयारी कीजिए, और कैसे करना मैंने बताया, सिलेबस समझाया। जो नए छात्र थे उन्होंने बहुत मांग कर रखी थी कि सर आप मुझे बताएं, तो आप लोग को अगर कुछ और समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे लिख करके बताएंगे, मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। मेंस के संबंध में मैं अगली बार आऊँगा तो ज़रूर बताऊँगा, और 65वीं के जो मेंस के छात्र दे रहे हैं मैं उनको बता दूँ कि मैं उनके लिए क्वेश्चंस पूरा एक सेट बनाऊँगा, और उस सेट बना करके मैं उनको दूंगा। उन सब की तैयारी करें। कुछ बच्चे ने मांग कर रखी कि सर क्वेश्चंस दीजिए, मैं सेगमेंट बाय सेगमेंट, हिस्ट्री का अलग, मैं पॉलिटी का अलग, इकोनॉमी का अलग करके मैं दे रहा हूँ। आप लोग उसको तैयार करें, उसमें प्रश्न लिख करके चाहे तो मेरे भेज सकते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पर, मैं देख लूँगा कैसा प्रश्न आप लिख रहे हो, कैसा उत्तर और होना चाहिए, कैसे इन्हांस कर सकते हो। ठीक है, वो मैं करूँगा। तो आप लोग बढ़िया से पढ़ें और सही दिशा में पढ़ें, और अगर अच्छा लगे तो इस सारे दोस्तों को इसको दीजिए कि सब लोग जो नए तैयारी करने वाले लोग हैं वो भटकते हैं कि कैसे तैयारी करें, नहीं है वीडियोज़। ये तो मेरी पत्नी ने कहा कि कम वीडियोज़ हैं जो कि कैसे तैयारी करें, सब लोग दिए हैं तो बहुत सतही तौर पर बताते हैं,
और उसी को देखते हैं कि बच्चे लोग बहुत लाइक करके तमाम करके रखे हुए हैं और उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो पत्नी जो हमारी है वो भी 5 टाइम्स जो इंटरव्यू दिए तो बीपीएससी के, तो वो भी अच्छी समझ रखती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बना दीजिए बच्चों को सही दिशा में, चूँकि आप जो बताएंगे वो बहुत कम लोग बता पाएंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो मैंने इस कोशिश की, और कैसा लगा आप मुझे बताएंगे। लाइक भी कीजिए, इसके बारे में लिखिए, और इसको जितना से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का।